हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन परिणाम पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 20 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसकी पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा मध्यिकाएं AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा मध्यिकाएं PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, आपको दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। सबसे पहले क्या है, आपको जो जानकारी दिया गया है उसके इस्तेमाल से सबसे पहले आपको आकृतिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसको इतना तो इससे हमको इस क्वेश्चन से हमको इतना समझ में आ रहा है, कहाँ है दो त्रिभुज है ABC और PQR। क्या करेंगे, सिंपल दो त्रिभुज पहले पढ़ लीजिए। यहां पढ़ते हैं इसका नाम ABC। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज हमारा है PQR। ठीक है, चलिए ये हमें दो त्रिभुज हैं। अब आपको दिया गया क्या बोला था, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC। ठीक है, तो AB AC तो भुजाएं वे तथा मध्यिकाएं AD। इसमें क्या है, AD एक मध्यिकाएं हैं, तो मध्यिकाएं मतलब जो BC को मध्य से काटे वही तो मध्यिकाएं कहलाता है। D यानी BD और DC दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि D जो क्या है इस BC को 20 से काटा है, मध्य से काटा है, इसलिए तो मध्यिकाएं हैं। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन क्या, अगला आगे क्या 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 कर रहा है, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ PR तथा मध्यिकाएं PM। मध्यिकाएं इसमें भी है, इसका नाम क्या है PM है, अर्थात PM मध्यिकाएं इस QR को क्या है 20 से काटेगा, यानी QM बराबर MR हो सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 20 से काटा है, तो मध्यिकाएं कहलाया, मध्य से काटा है मतलब 20 से काटा है। तो इतना समझ में आ गया, त्रिभुज ABC दिया गया और PQR दिया गया है। त्रिभुज ABC में मध्यिकाएं AD है और त्रिभुज PQR में मध्यिकाएं PM है। समझ में आ गया। अब देखिए जानकारी क्या बोला था, अब ध्यान से देखिए, फिर से पढ़िए। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्यिकाएं AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा मध्यिकाएं PM किस अनुपाती है। बोल रहा है AB और PQ का अनुपात बराबर है AC और PR के अनुपात के और AD और PM के अनुपात के। समानुपाती मतलब जिनके अनुपात समान हो, मतलब बराबर अनुपात वाले। ठीक है, समान अनुपात वाले को ही हम समानुपाती बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट कर देते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे लिखेंगे जानकारी, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या जानकारी दिया गया है, बोलेंगे दिया गया क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इन दोनों क्या क्या जानकारी दिया गया था, पहले हम दिया गया है कि AD और PM क्या है, मध्यिकाएं। लिखेंगे AD तथा PM मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं हैं। चलिए ये हमारा हो गया। और क्या जानकारी दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC में AB AC AD का अनुपात बराबर है त्रिभुज PQR के PQ PR और PM के भुजाओं के। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं इसको कि AB बटे PQ बराबर है AC, त्रिभुज ABC का AC बटे इसका क्या है PR और ये बराबर है AD बटे PM के, मध्यिकाएं समानुपाती है। चलिए इतना हमको क्या है दिया गया था, लिख सकते हैं तथा। चलिए इतना जानकारी हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था, उन सारी जानकारी को हमने दिया गया है लिख लिए। अब हमको ये सिद्ध क्या करना, हमको
यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जो जानकारी क्वेश्चन में दिया गया था उससे मदद से पहले आकृति बनाए, फिर उस जानकारी को लिखे, और जो सिद्ध करना उसको भी हमने फाइनली लिख लिए। अब मेनली हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब हमको जो दिया गया है, जो प्रूव करना है, हमको आगे सामने है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां शुरू होता है प्रमाण से सॉल्व होना। अब प्रमाण में जो दिया गया जानकारी है उसके इस्तेमाल से हमको जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रमाण में शुरू करें, क्या हम शुरू करते हैं सिंपल। आपको दिख रहा होगा दिया गया है इस समानुपाती, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR, और ये बराबर है AD बटे PM के। ये हमको कारण लिखेंगे, क्यों यहाँ पे लिए जानकारी कहां से आया, लिखेंगे दिया गया है, दिया है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। चलिए ये जानकारी हमको दिया गया, क्योंकि देखिए बोल रहा था त्रिभुज ABC में AB AC AD और अंत त्रिभुज PQR PQ, यानी अंत त्रिभुज PQR में PQ PR और PM समानुपाती है, इसलिए हम समानुपाती लिखे, उसको हम दिया गया जानकारी में कंसिडर किए, मतलब माने, ठीक है। चलिए अब हमको देखना है कि आपको AD और PM क्या है, हाँ मदिकाएं दिया गया है। और इस बात को ध्यान दिए कि यहाँ पे AD और PM भी क्या है, समानुपाती है, किसके, AB और AC के, यानी त्रिभुज के भुजाओं के भी, यानी बोल सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों के जो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है उसके बराबर है उनके मदिकाओं का अनुपात। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग क्लास 9th में एक नियम पढ़ोगे कि यहां मदिकाएं समानुपाती है, समानुपाती है। जैसा आपको दिख रहा होगा ये मदिकाएं AD और PM क्या है, इसके समानुपाती है, समान अनुपात में है। इसीलिए समान अनुपात वाले मदिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करता है, करता है वे भुजा भी समानुपाती होंगे, समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये नियम आप लोग क्या है क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। यहां क्या बोल रहा है कि जिस भुजा को समद्विभाजित करता है, देखिए तो AD और PM, AD किस भुजा को समद्विभाजित करता है, BC। समद्विभाजित करना मतलब समान रूप में दो भागों में बांटना, समद्विभाजित करना, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटना। तो जो दो समान भागों में बांटता है वो क्या है, समद्विभाजित कहलाता है। यहां देखिए तो BC को समद्विभाजित किया है AD मदिकाएं, क्योंकि मदिकाएं आपको पहले बताया, मदिकाएं क्या है, जिस भुजा, मदिकाएं का मतलब यही होता है कि जिस भुजा को काटेगा क्या हमेशा 20 से ही काटेगा। तो नियम होता है कि मदिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करता है वो भुजा भी समानुपाती होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार से, क्या बोल सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, तो इसके आगे लिख रहे हैं, ठीक है, इस नियम के आगे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा AD और PM के अनुपात बराबर होंगे इस BC और QR के अनुपात है, क्योंकि AD BC का समद्विभाजित कर रहा है और PM QR को समद्विभाजित कर रहा है। AD और PM के अनुपात बराबर होगा आपका BC और QR के अनुपात के। ये हम आप समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं।
अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो आपको समीकरण 1 में क्या करा, समीकरण 1 में कर रहा है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है ए सी और पी आर के अनुपात के, और ये बराबर है एडी और पीएम के अनुपात के। जबकि समीकरण 2 कह रहा है कि एडी और पीएम का अनुपात बराबर है बीसी और क्यू आर के अनुपात के। अर्थात इन दोनों समीकरणों से बोल सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, पहले इसको लिखेंगे, बराबर है ए सी बटे पी आर के, और ये बराबर है एडी बटे पीएम के। पर समीकरण 2 में क्या कहता है कि एडी बटे पीएम बराबर है बीसी बटे क्यू आर के। अर्थात इससे हम अगला स्टेप में इसको लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, और ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ये फाइनली हमारा क्या है समीकरण, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं, समीकरण 3। अब यहां पे आइए, त्रिभुज किसको साबित करना था हमको, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को साबित करना था। अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए तो आपको त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में देखिए, एबीसी ए बी पी क्यू का संगत है, ए बी क्या है पी क्यू का संगत है, ए सी क्या है पी आर का संगत है, ए सी क्या है पी आर का संगत है, और बी सी क्यू आर का संगत है, बी सी जो हमारा क्या है वो क्यू आर का संगत है। यानी इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। ऐसा हमको पता चल रहा है समीकरण 3 से। हम इसे यहां लिखेंगे कि दोनों में ए बी और पी क्यू के अनुपात बराबर है ए सी और पी आर के अनुपात के, और ये बराबर है बी सी और क्यू आर के अनुपात के। कारण लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, क्योंकि ये तो बस नाम है ना, नाम लिख दिए। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी दो त्रिभुज में यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो तो प्रमेय 6.4 ये कहता है कि वो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होगा, या इसी को भुजा 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 समरूपता के कसौटी भी कहते हैं। हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, यहां लिखेंगे प्रमेय 6.4 से, या दूसरे दूसरा नाम क्या है भुजा 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 समरूपता कसौटी से, भुजा समरूपता के कसौटी से चलिए फाइनली हमारा क्या है ये प्रूफ हुआ। क्योंकि हमको देखिए यही तो प्रूफ करना था कि त्रिभुज एबीसी क्या है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ये देखिए हमको सब करना था, तो फाइनली हमारा क्या है प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। उतार ले वीडियो रोक करके। अब क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक फोटो जाए उससे पहले। अब क्या है, इसको क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, मिटा दे इसको हम, चलिए मिटा दें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऐसे लंब जो खड़ा हुआ था। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आप लोग पता होगा, क्षैतिज मतलब जो सुता हुआ रहता है, ऊर्ध्वाधर जो मतलब खड़ा हुआ होता है, तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा जो होता है। ठीक है, जमीन पे जो खड़ा होता है 90 डिग्री पे जो खड़ा होता है, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। जो जमीन पे 90 डिग्री का खड़ा होता है वो क्या है ऊर्ध्वाधर कहलाता है। चलिए ऊर्ध्वाधर रेखा आप लोग पढ़ेंगे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा ये वाला
और जो छुटा हुआ हो, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो ऐसे खड़ा हो इस पे, ये हमारा ऊर्ध्वाधर होता है, ये हमारा क्षैतिज रेखा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये शायद निर्देशांक ज्यामिति में आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए, ये नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और शायद अगला चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति ही है, उसमें पढ़ लेंगे। फिलहाल ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ लीजिए कि क्या है, जमीन पे 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, मतलब जो लंबा खड़ा हो वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। क्या क्या बोल रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा हो एकदम 90 डिग्री बना रहा हो, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल, इसको कैसे करना है, साया दिया गया है ना। चलिए पहले क्या हम मान लेते हैं कि हमारा मीनार है, इसको हम मानते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा मीनार है, ये हमारा हो गया मीनार, मीनार। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं, क्योंकि उसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और 90 डिग्री है कि नहीं, टेढ़ा हो गया क्या, अरे यार उसी कीजिए क्या है, 16 पानी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया 16 दिख रहा है, हाँ प्लीज 16 दिख रहा होगा। इसको मान लेते क्या है, हमारा मीनार की लंबाई है। ठीक है, ये हमारा मीनार है, मीनार। चलिए ठीक है, अब क्या है, इसको हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्तंभ मानते हैं। ये जमीन सेमी जमीन रहेगा, एक जमीन रहेगा, जमीन सेमी रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्तंभ रहेगा, स्तंभ। चलिए मिल गया हमारा यहाँ पे स्तंभ, ये तो आगे बढ़ेगा। दोनों ऊर्ध्वाधर है, मतलब ये 90 कोण बनाएगा, ये भी 90 कोण बनाएगा। इसकी छाया कितना बनाता है, सिंपल पहले इसको क्या कीजिए, इसको इसको जोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, फाइनली आपको स्तंभ की लंबाई किसकी है, कितनी आपको दिया गया है, स्तंभ की लंबाई आपको दिया कितना है, 6 मीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ कितना, 6 मीटर है। यहाँ लिखें कितना ये है हमारा, ये 6 मीटर है, 6 मीटर है। चलिए, स्तंभ की जो छाया है, क्योंकि देखिए इधर से अगर सूरज रहेगा तो इधर छाया पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर इधर से आप टॉर्च मारिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपका छाया किधर बनेगा, इस साइड छाया बनेगा, यहाँ पे नीचे बनेगा छाया। ठीक है, तो उस पर इधर से टॉर्च जब मारा जाएगा इधर क्या है, छाया इधर बनेगा। तो फाइनली क्या है, यहाँ पे छाया बन रहा है, तो इसका मान कितना है, स्तंभ का छाया का मान कितना है आपका, 4 मीटर, 4 मीटर। और यहीं पे इस मीनार का छाया कितना होगा हमको पता नहीं है, तो इसे उनको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमको पता ही नहीं है कितना है। चलिए अब क्या है, नाम सब पॉइंट का नाम कर देते हैं। इसका नाम हम ए कर देते हैं, इसका नाम हम बी कर देते हैं, इसका नाम हम सी कर देते हैं, और इसका डी और इसका ई कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमको आगे सॉल्यूशन में आसानी रहे। ठीक है, ई कर देते हैं। चलिए, ये तो लंबाई था। चलिए अब हमारा क्या, फाइनली हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन की मदद से, उस जानकारी की मदद से हमने इस आकृति का निर्माण किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, छाया का लंबाई दिया गया था ना, इसके साथ लगता है। यहाँ देखिए मीनार की छाया की लंबाई भी दिया गया कितना है, 28 मीटर। यहाँ मतलब इसकी छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर दिया गया है। तो यहाँ बोलेंगे यहाँ से इसकी लंबाई कितना है, 28 मीटर। इस मीनार के छाया ये हमारा रहा, इतना इधर रहेगा छाया, तो ये 28 मीटर, और सम का छाया यहाँ रहा 4 मीटर। चलिए सबको हो गया क्लियर। अब आप चलिए देखिए, इसमें जो आपको दिख रहा होगा 2 त्रिभुज बना होगा, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना होगा डी ई सी। ये 2 प्रकार के आपको त्रिभुज बने हैं। इन दोनों त्रिभुजों से हमारा काम बनेगा। ठीक है, क्योंकि निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना कि मीनार, मीनार क्या है, मीनार का नाम हम क्या लिए, देखिए तो ए बी आपका मीनार है। यहाँ देखिए माना कि मीनार ए बी है तथा उसका छाया क्या है, छाया कितना, छाया इसका क्या है, इसका छाया कितना है, बीसी हमारा है, तो बीसी हमारा क्या है, इसका छाया हो गया, जिसकी लंबाई कितना दिया गया, 28 मीटर दिया गया। ठीक है, तथा स्तंभ, स्तंभ का नाम हम क्या लिए हैं, स्तंभ का नाम देखिए क्या है, डीई आपका स्तंभ का नाम हुआ। तो स्तंभ का नाम क्या है, डीई, स्तंभ डी बराबर, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 6 मीटर है, तथा तथा इसका छाया, इसका छाया, छाया
कितना लंबा है, छाया क्या आपका मिल रहा है, इस स्तंभ का छाया क्या है आपका ईसी, आपका स्तंभ का छाया है, यहाँ लिखेंगे हम क्या है ईसी। इसकी लंबाई कितना है 4 मीटर। चलिए जो जानकारी दिया था प्रॉपर हमने सब कुछ लिख लिया है, अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम यहां करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन यहां से बनना स्टार्ट होगा। देखिए जरा ध्यान से देखिए तो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई सी में, देखिए इन दोनों में, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज डी ई सी में, ए बी सी में और डी ई सी में बी भी 90 डिग्री पे है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है जमीन पे, और ये स्तंभ भी क्या है यहाँ पे ई भी क्या है 90 डिग्री है क्योंकि ये भी क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा है। अतः हम लिखेंगे कि कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कारण में क्या लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। चलिए दूसरा देखिए क्या है, हाँ कोण देखिए ए बी सी में भी कोण है सी है और डी ई सी में भी कोण सी है, यानी कोण सी में क्या है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो यहां लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी है, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। किसका कॉल आ रहा है यार, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा कॉल आ रहा है, एक मिनट ठीक है। चलिए हम लोग कहां थे, हाँ कोण सी बराबर कोण सी है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है उभयनिष्ठ है। आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी दो त्रिभुज में यदि दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा संगत कोण में क्या है अपने आप बराबर हो जाएगा। फाइनल नंबर क्या है, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, लिखेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, कारण में क्या लिखेंगे, कारण में हम लिखेंगे कि यदि दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होता है। चलिए क्योंकि आप जानते हैं यदि कोई दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में यदि आपका दो संगत कोण बराबर है, इसका मान ले ए बी सी है, इसका नाम पी क्यू आर है, तो यदि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो तीसरा जो कोण सी आपको मिल रहा है ये क्या है अपने आप कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। नहीं तो थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इसका डिग्री क्या है 50 डिग्री का, ये भी कितना 50 डिग्री का हो जाएगा, ये मान लीजिए हम 60 डिग्री का, तो ये भी कितना 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ए पी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है, तो ये 50 तो ये 50, ये 60 तो ये 60। अब तीसरा कोण बराबर हो गया कि नहीं, सिंपल आप लोग जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, कोण ए कोण बी कोण सी कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों के कितना होता है 180 डिग्री, तो इसमें भी कोण पी कोण क्यू कोण आर तीनों को जोड़ेंगे कितना 180 डिग्री मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज का मान कितना है 50 और 60 कितना 110 हुआ, तो 180 में यदि 110 इस दो त्रिभुज का योग घटा दीजिएगा तीसरा मिल जाएगा अपने आप, तीसरा कितना मिला आपको, तीसरा आपको मिलेगा शायद ये 70 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा में कर लीजिए, इसमें भी क्या है 180 में मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग में अगर दो कोण के योग अगर जोड़ दें यानी घटा दें, सॉरी अगर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग में अगर दो त्रिभुज के कोण के योग अगर हम घटा दें, इसके 60 और 50 कितना हो गया 110 हो जाएगा, तो फाइनली कितना है तीसरा कोण निकल जाएगा, तीसरा कोण कितना हमारा आ गया तो 70 डिग्री। देखिए कोण आर भी कितना आ गया 70 डिग्री, कोण सी भी कितना आ गया 70 डिग्री, दोनों बराबर हो गया, बस इसे बता रहे थे ठीक है। यदि दो त्रिभुज में यदि दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा संगत कोण में क्या है अपने आप बराबर हो जाएगा, उससे क्या है हम इस कोण है कोण डी के बराबर कर दिए ठीक है। और आप लोग अब हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण बराबर हों, हम बोल सकते हैं प्रमेय 6.3 से, या इसका दूसरा नाम है कोण 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 समरूपता के कसौटी से वे दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होंगे। यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई सी के, कौन सा नियम से, हाँ नियम लिखेंगे प्रमेय
6.3 या इसे दूसरा नाम क्या है, कोण 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 समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, कसौटी से। चलिए, इससे क्या है हमारा प्रमेय 603 से हमारा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईसी दोनों क्या है, समरूप साबित हो गया। और आप लोग समरूप त्रिभुज के विशेषता आप जानते होंगे कि उनके आपस जो संगत कोण है वो तो आपस में बराबर होते ही हैं, पर उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। सिंपल देखिए यहाँ पे क्या है, हमको इस्तेमाल कैसे करना है, ए बी बी सी डी और ई सी, इन चारों भुजाओं का इस्तेमाल करना है। हम इन चारों भुजाओं को ही लेंगे। सिंपल क्या है, पहले क्या लेते हैं, हम ए बी लेते हैं। तो ए बी, अगर त्रिभुज ए बी सी में यहां लिखेंगे, चलिए फाइनल यहां लिखते हैं। अब त्रिभुज ए बी लेते हैं, ए बी किस, ए बी त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज डी ई सी में ए बी किस भुजा के संगत होगा, इस डी के संगत होगा। तो ए बी डी की संगत है, यानी ए बी और डीई का अनुपात, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा किसके, हमको और किसका इस्तेमाल करना है, हमको इस्तेमाल करना है इस बीसी को इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए बीसी हमारा क्या है, छाया दिया गया है, तो बीसी का इस्तेमाल करना, सिंपल क्या है, बीसी लेते हैं। बीसी के संगत भुजा क्या है, अगर त्रिभुज एबीसी में अगर बीसी लिए तो त्रिभुज डीईसी में कौन सा भुजा लेंगे, इसके संगत भुजा क्या है, इसके संगत भुजा देखिए तो ये बड़ा त्रिभुज में बीसी के संगत भुजा क्या है, हमारा ईसी होगा। ये देखिए संगत भुजा है, तो हमारा क्या होगा, बीसी बटे ईसी लिख सकते हैं, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर होता है। तो हम बस क्या, जिस भुजाओं का हम इस्तेमाल करना है बस उसी भुजाओं को हम यहाँ लिखे हैं। सिंपल ए बी और बीसी के लिए इस्तेमाल करना था, मीनार और मीनार की छाया, इनके संगत भुजाओं को ही हमने लिया है जहां पे हमने लिखा है। इसमें कारण लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। चलिए कारण में भी हमने लिख दिए, और हम ए बी और बीसी को भी क्यों लिए, क्योंकि हमको इसी का इस्तेमाल करना था इसलिए लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान तुमको दिया ही नहीं गया है, ए बी का मान हमको दिया गया नहीं गया है। चलिए डी क्या दिया गया है, डी का मान कितना, देखिए डी का मान कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 यहां लेंगे बराबर। बीसी का मान कितना दिया गया है, बीसी का मान दिया गया 28 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे आकृति में भी दिख रहा होगा, बीसी मान कितना है 28 मीटर, 28 मान हो जाएगा। उसके बाद हमारा ईसी का मान कितना है 4 मीटर, तो हमारा हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। अब फाइनली क्या है, इसको आप सोल्व करते हैं, आपको ए बी का मान मिल जाएगा। ए बी जहां पे क्या है, ए बी हमारा क्या है, मीनार की लंबाई है, जो यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, माना कि मीनार ए बी है तथा उसकी छाया, अरे यार, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, माना कि ए बी, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी है तथा उसका छाया बीसी, हाँ आप सही रहेगा। ठीक है, ए बी मतलब अगर मीनार को ए बी माने हैं तो ए बी मतलब उसका ऊंचाई बोल रहे थे, वो तो अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी क्या है, अच्छा से लिख दिया तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब फाइनली देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा, देखिए तो ए बी और ये गुना हो जाएगा 4 बराबर, ये तो 28 का 28 रहेगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इधर जाके 6 हो जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, बराबर के इधर देखिए 4, इधर क्या है गुना है, बराबर के दूसरी जगह क्या होगा, भागा में चल जाएगा। फाइनली में इधर क्या हो जाएगा, 28 गुने 6 बटे 4, नीचे जाएगा भागा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना था एक साथ में। फाइनली कितना में कटेगा, 7 बार में, सच्चक 18 कितना आ गया, सच्चक 42 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर यहाँ होगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः ए बी का मान कितना आ गया, 42 मीटर, अतः हम लिख सकते हैं फाइनल करके, अतः मीनार की ऊंचाई जो कि क्या माने हम, ए बी माने हैं, इसका मान कितना है, 42 मीटर है आंसर, ये हमारा हो गया। चलिए ये तो हमको निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकालना था, जो हमने निकाल लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। जैसा टाइम हो गया तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
ठीक है, चलिए उतार लिया इसको। चलिए, उम्मीद करते हैं इसको उतार लिया वीडियो करके। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी करने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा प्रीवियस क्लास, जो कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक है, जहां तक क्लास हो चुका है सारे क्लास आपको सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज से आपको यहाँ प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा, इस प्लेलिस्ट में दिखा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में टैप कीजिए और आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, सारे क्लास। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो उस चैप्टर में आप आसानी देख करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से।